बात मध्य प्रदेश की है। रबी हो या खरीफ, खाद की किल्लत अब आम हो गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री जी का गुस्सा सुर्खियों में है। वो गुस्सा हुए तो 3 घंटे में प्रशासन ने टनों खाद कारोबारियों के यहां से निकाल लिया, जो किसानों में बंटना था। पूरे देश में फर्टिलाइजर का कोई संकट नहीं है। जितने खाद की जरूरत है उतने खाद का इंतजाम करके सरकार ने रखा हुआ है। कतार में किसानों की तस्वीरें हैं, कालाबाजारी हकीकत। इन लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कराया है सर। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला सर, इन तीनों जगह पे अपने पुलिस पार्टी भेजा था। जयप्रकाश सिंह ट्रेन में बैठ के अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तो झांसी पुलिस से बात करके इंटरसेप्ट करके उनको वहां से कस्टडी में लिया है सर। जो दोषी पाया जाए उसी के खिलाफ कार्रवाई सर। लेकिन ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, मैं गड़बड़ किसी को करने नहीं दूंगा। गड़बड़ अगर करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। दरअसल खबर आई थी कि किसानों के लिए आया सरकारी कोटे का करोड़ों का यूरिया जबलपुर से गायब हो गया। मुख्यमंत्री जी गुस्से से लाल हो गए। सुबह 7 बजे अफसरों को तलब किया। साहब लोग मूड भांप कर यूरिया खोजो अभियान में जुटे। 3 घंटे में करीब 130 मीट्रिक टन यूरिया बरामद कर लिया गया। क्रिप्को के अफसर, ट्रांसपोर्टर सबके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बावजूद इसके हालात नहीं बदले। मुरैना में कई किसानों का पूरा परिवार कई किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। रात से आकर 8 से 14 घंटे तक लाइन में लगा रहता है। स्कूली बच्चे भी। खाद के 3 कट्टों का टोकन मिल रहा है, लेकिन कई बार खाद नहीं। धूप तेज है, न बिक्री केंद्र में छांव है, न पानी। कुछ किसान वहीं की झाड़ नोचकर साथ लिए बैठे हैं। खाद नहीं तो कम से कम छांव तो मिले। 12 किलोमीटर से सवेरे 4 बजे के आए हैं। 10 बीघा जमीन है, 21-25 हो जाएगी, काम नहीं आएगा। 25-20 से मारे। तो ये खाद के लिए बड़ी मारामारी हो रही है। खाद के मारे बहुत बब्बड़ हो रहा है। तो सवेरे के लगे 4 बजे के, सुबह 4 बजे के लगे लाइन में। हाँ, से खाद नहीं मिल रहा है, तो खादों की वजह से 3 चक्कर काट गया, चौथी बार मिला है। कितना मिला है भैया? अब जब एक पर्ची मिली है, कितने मिलेगा इतना पता नहीं है। गुना जिले की बमोरी तहसील के बागेरी गांव में बने खाद केंद्र पर किसान कतार में हैं, लेकिन जमीन के कागजातों की किताब पहले ही लाइन में लग जाती है। भूखे प्यासे घंटों खड़े रहते हैं। अधिकारियों का जवाब अनोखा है। 5 चक्कर हो गया सर मेरा। मैंने कल 6ठे नंबर में लगाई किताब। हाँ। कब लगाई थी आपने किताब? परसों भी लगाई सर। परसों ने कही फोटोकॉपी लेके आओ। हाँ। तो लाइन में से फोटोकॉपी भगा दी। अब कल आया, कल 6ठे नंबर पे। अबे वो 6ठा नंबर ही नहीं आ रहा सर। कल 50 नंबर थे, 50 के 64 हो गए। भिंड जिले में भी 2-3 दिन से लंबी कतार में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। महिलाएं, बच्चियां भी लाइन में लगी हैं। किसानों का आरोप है खाद की कालाबाजारी हो रही है। लाइन में लगे अंदर ही अंदर जो किताबें पहुंच जाती है, अंदर ही अंदर सप्लाई हो जाती। लाइन वाले लाइन में ब्लैक में जा रहा कहा कुछ पता ही नहीं पा रहा। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? होगा आज 10 दिन बराबर। 2-3 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी का लेने आना है, बंद कर ले। कोई नहीं बोल रहा, ब्लैक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं अंदर। वैसे सरकारी सुर्खियों के हवाले से हाल ही में बताया गया था कि 32 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध होगा। 65 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 18 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुआई को देखते हुए डीएपी की भी जरूरत है। एनपीके का लक्ष्य 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। यूरिया का ज्यादा भंडारण हुआ है। मॉनसून लंबे वक्त तक ठहर रहा है। सरकार को ये भी पता है कि गेहूं का रकबा बढ़ रहा है, दलहन का घट रहा है। ऐसे में नाइट्रोजन की प्रचुरता वाले यूरिया की मांग बढ़ रही है। वैसे भी दलहन में यूरिया का इस्तेमाल कम ही होता है। ऐसे में सवाल है कि सरकार हालात भांप नहीं पाई या भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि भंडारण और आंकड़ों की हकीकत ये तस्वीरें हैं। सरकार कह रही है 70% यूरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी और 30% बाजार से बटेगा, लेकिन इन कतारों को कौन झुठला सकता है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर लंबे वक्त से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काबिज हैं। उन्हें गुस्सा कम ही आता है। अब देखिए ना, उन्हें गुस्सा आया तो चंद घंटों में टनों यूरिया मिल गया।
काश उन्हें इसी तरह गुस्सा आता तो फिर कथित तौर पर राज्य में व्यापम, डंपर या पोषण आहार जैसे घोटाले नहीं होते। खैर, वो नरम दिल इंसान हैं, क्या पता ये गुस्सा फिर ठहर जाए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।